नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, मनुष्य कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। मनुष्य खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है। मनुष्य अपनों को कभी गलत नहीं कहता, अपने को खराब नहीं कहता है, जमाना खराब है। जिस दिन मनुष्य को यह समझ में आ जाएगी कि गलत हम हैं, उस दिन आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 9 ग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान मंगल देव 12 जुलाई 2024 संध्या काल 6:58 पर अपनी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उमंग, उत्साह, ऊर्जा, साहस, हिम्मत, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम के देवता मंगल देव, नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव, उनकी राशि वृषभ, आराम की राशि, विलासिता की राशि, सुख समृद्धि की राशि, भोग की राशि, प्रेम की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 12 जुलाई 2024 शाम 6:58 पर। वृषभ राशि में पहले से ही बृहस्पति देव का संचरण है। यदि ग्रहों की मैत्री संबंध में देखूं तो मंगल देव और बृहस्पति देव में मित्रता है। वृषभ राशि में 12 जुलाई को बृहस्पति देव और मंगल देव की युति होगी और ऋषियों के अनुसार, अनुभव के आधार पर, विद्वानों की मत की बात करूं तो यह अपने आप में अद्भुत योग कारक संबंध बनने जा रहा है और इसे राजयोग कहते हुए भी कोई छोटी बात नहीं है, अद्भुत है। मंगल देव और बृहस्पति देव की युति वृषभ राशि में राजयोग कारक मानी जाती है। पुनः आपको बताना चाहता हूं कि वृषभ राशि नैसर्गिक शुभ ग्रह देवता शुक्रदेव की राशि है। शुक्र देवता सुख समृद्धि के कारक है, विलासिता के कारक है, भोग के कारक है। और मंगल देव साहस, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, उमंग, उत्साह, सीमा पे खड़ा हुआ वो प्रहरी योद्धा, उसके कारक है। ये योद्धा घर कहां कर जा रहा है, घर किसके जा रहा है? तो आराम, सुख, जो एकदम मस्त, मतलब आराम से रहने वाली राशि यानी वृषभ राशि के घर प्रवेश करने जा रहे हैं। एक सिपाही, एक सैनिक, ये वर्ड बड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि सिपाही और एक सैनिक रंग महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि आराम की राशि है, प्रेम की राशि, भोग की राशि है। लेकिन थोड़ा सा ऋषियों के इस रिसर्च को देखिए। जब मंगल देव अपनी राशि मेष में थे तो वो योद्धा की तरह परिश्रम, मेहनत और संघर्ष किए। जब व्यक्ति मेहनत करता है, युद्ध करता है, संघर्ष करता है, तब उसको आराम चाहिए। एक सिपाही, एक सैनिक, एक योद्धा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, युद्ध में थक चुका है, अब उसको थोड़ा सा विश्राम चाहिए, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और मेष राशि में मंगल देव ने शांति से एक पल भी नहीं बिताया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, अब थोड़ा सा विश्राम चाहिए। इसलिए चराचर जगत नियंता ने ये व्यवस्था दी कि मेहनत और परिश्रम के बाद इस सैनिक को थोड़ा विश्राम दे और वृषभ राशि में प्रवेश होता है। दोनों राशियों को आप ध्यान से देखिएगा। जब मेष के बाद वृषभ में आते हैं तो आराम है, और जब वो तुला में रहते हैं तो विश्राम के बाद आदमी कहां करता, तो मेहनत और परिश्रम। जब तुला राशि में होंगे, जो वृश्चिक में आएंगे, तब वहां विश्राम के बाद मेहनत, परिश्रम और संघर्ष है। तो दोनों राशियों में आप ध्यान से, ये व्यवस्था प्रकृति के दाता परमपिता परमात्मा की है कि तुला राशि में जब होंगे तो उन्होंने खूब विश्राम किया है, अब वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो खूब मेहनत करेंगे। इसलिए शुक्रदेव और मंगलदेव की राशियां आपस में है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस समय एक सैनिक, एक योद्धा रंग महल की ओर जा रहा है। शब्द हल्का है, क्षमा करिएगा, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। क्या कि वहां पर वृषभ राशि के भीतर में सुख है, प्रेम है, आनंद है, अपनों के साथ विश्राम है। और सबसे बड़ी बात है कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का संचरण है। वृषभ राशि धन की राशि भी है, सुख और समृद्धि की राशि, वहां बृहस्पति देव का संचरण है और मंगल देव आपस में युति संबंध करेंगे। तो ये बहुत बड़ा योग कारक अवस्था भी है, एक राजयोग भी है। 12 राशियों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, मैं आपको नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल की चर्चा करूंगा, 12 राशियों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, साथियों, ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। उमंग, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, साहस, प्रभुत्व की राशि पर शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र क्या है? शांति है, शनै है, साधना है, आराम है, विश्राम है। तो यहां भाग दौड़ पर
थोड़ा सा विराम लगेगा। वृषभ राशि स्थिर राशि है, प्रतितत्व राशि है, तो यहां मंगल देव को थोड़ा सा विश्राम मिलेगा। जो जल्दबाजी थी, जो भागदौड़ थी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। यहां वृषभ राशि में मंगल देव विराजमान होकर अपनी प्लानिंग सेट करेंगे, अपनी व्यवस्थाएं बनाने लगेंगे, अपनी सोच को बैलेंस करेंगे, कहां कैसे किस तरह काम करना है। मेष राशि में ऐसा नहीं, मेष राशि में तो तत्क्षण विचार आया और काम शुरू। लेकिन वृषभ राशि में चीजों को समेटेंगे, बैलेंस करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग के बाद फिर कार्य शुरू करेंगे और उसमें सफलता बहुत मिलेगी। जो आर्किटेक्ट है, जो बड़े बड़े फाइनेंस का काम करते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका यहां मिलेगा वृषभ राशि में मंगल देव का संचरण, क्योंकि मंगल देव की ऊर्जा को यहां पर थोड़ी सी स्थिरता मिलेगी। अब प्लानिंग बहुत लंबी होगी और किसी भी चीज की प्लानिंग यदि अच्छी हो तो कार्य सफल बहुत अच्छा होता है। तो यहां प्लानिंग करेंगे वे सभी लोग जो एनर्जी सेक्टर में है, जो सेना में है, पुलिस में है, डिप्लोमेट है, बड़ी बड़ी एजेंसियों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, या एनर्जी सेक्टर में कहा सरकारी नौकरी में है, या वे लोग जो खेल के मैदान से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन सब के लिए मंगल देव का वृषभ राशि में संचरण एक उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। जुलाई और अगस्त मंगल देव वृषभ राशि में रहेंगे और बहुत अच्छा युग, महादेव का समय है। मंगल देव यहां अपने अपने नक्षत्र में भी संचरण करेंगे और मंगल देव मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे। बृहस्पति भी एक बार मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त के आसपास बृहस्पति देव और मंगल देव दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में संचरण करेंगे। बहुत अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह वो समय होगा जहां भाग्य का पिटारा खुलेगा, तो यहां सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, लाभ मिलेगा, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह है वृषभ राशि में जनरल मंगल देव के प्रवेश का प्रभाव। सुख समृद्धि का बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। यहां पर भूमि, भवन, वाहन ये लेने का सपना भी पूरा हो सकता है। हां, मंगल देव में अग्रेशन बहुत होता है, जल्दबाजी बहुत होती है और वृषभ राशि सोच समझकर विचार रखती है। ये थोड़ा सा संतुलित, बहुत जल्दी उफान इनमें जल्दी नहीं आता, कूल डाउन राशि है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि वृषभ राशि को आपने ज्यादा उंगली कर दी, ज्यादा छेड़ दिया, ज्यादा परेशान कर दिया, फिर संभालना भी मुश्किल होता है। जो मेरा अनुभव है, वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ मंगल देव का संचरण 12 के 12 राशियों के लिए कहीं न कहीं अच्छा फल देगा। अब यह देखना भी बहुत जरूरी है कि आपकी महादशा क्या है, आपकी जन्म कुंडली में जब आप पैदा हुए तो उस समय मंगल देव की स्थिति क्या है, और उस स्थिति को देखकर ही भी यह पता लगाया जा सकता है कि ये मंगल देव आपको कैसा प्रभाव देंगे, किस तरह का प्रभाव देंगे। 12 जुलाई को सूर्यदेव के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर 27 जुलाई को रोहिणी में आ जाएंगे, 6 अगस्त को मृगशिरा में रहेंगे और 25 अगस्त तक, 12 जुलाई से 25 अगस्त तक वृषभ राशि में मंगल देव का संचरण रहेगा। अब 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन आपके सामने है, लेकिन यह जनरल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा, तो आप नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये राशिफल है ना, वो आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल सबके लिए, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। नंबर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। मैंने चर्चा करी कि वृषभ राशि में मंगल देव के संचरण का कैसा प्रभाव रहेगा। ये जो वीडियो है ये धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए रहेगी कि मंगल देव का वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ संचरण करने का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, साथियों, प्रयास कर रहा हूं, दावे कम करता हूं, मैं खुशी के साथ आता हूं, जितना जानता हूं उतना बांटता हूं, दावा नहीं करता। हाँ, आपको अच्छा लगे तो मानो, नहीं तो आपकी मर्जी। ये 4 राशियों का वीडियो और सबसे पहले बात करूंगा धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए मंगल देव पंचमेश और द्वादशेश होकर 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि भाग्य स्थान पर, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर और अष्टम दृष्टि लगन पर रहेगी। 6ठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले, गणना है और गोचर और सबका योगा योग को मैं देखूं तो मंगल देव का धन राशि वालों के 6ठे भाव में संचरण
उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। सम्मानजनक स्थिति पैदा करेगा। लेन देन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। आय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कारोबार संबंधी रुकावटें दूर होगी। नई कारोबारी संबंध बनेंगे। निजी, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और प्रयास सफल होंगे। यदि मैं विस्तार से बात करूं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो सफलता है, लाभ है, खुशी, आगे बढ़ने का मौका है। परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहां आपकी कुछ चीजें जिन पर आपको ध्यान देना। एक, आपको अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद नहीं रखना है। घर में किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य खराब, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी होगा। इस समय अपनों की गलतियों को इग्नोर करना बहुत जरूरी हो। किसी भी प्रकार के विवादों में नहीं पड़े, इससे आपकी घर की शांति ठीक रहेगी। धन राशि वालों के लिए मंगलदेव का ये राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक है। कोई टेंशन ज्यादा मुझे नजर नहीं आए। पारिवारिक मसले निपटेंगे, पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा, लेन देन के मसले ठीक रहे। परिवार में नए मेहमान के आगमन का संकेत है। लेकिन पारिवारिक में कोई समस्या तीसरे को प्रवेश नहीं देना है। परिवार के लोग साथ बैठकर इस समस्या को निपटाएंगे तो अच्छा रहेगा। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आय के साधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। परंतु खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। आय और व्यय में सही तालमेल बिठाकर चलना बहुत जरूरी है। कारोबार में संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। शत्रु मुंह की खाएगा, परंतु अत्यधिक आक्रामकता से नुकसान की संभावना है। अपने अग्रेशन पर काबू रखना बहुत जरूरी। कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, लाभ और सफलता है। मेहनत, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। किसी भी कार्य में जो विघ्न, बाधा, परेशानी आ रही वो समाप्त होगी। उन्नति के अवसर, प्रगति के अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल व्यापार वृद्धि होगी। नौकरी करने वालों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में है। किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, अपनी व्यवहार की कठोरता पर काबू रखें। सहकर्मियों से विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। नौकरी में स्थानांतरण के हिसाब से समय पूर्णता आपके पक्ष में है। तो कामकाज को लेकर, धन को लेकर मैं धनराशि वालों से कहूँ समय पूर्णता आपके पक्ष में। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से संपूर्ण घटनाएं इस बात का संकेत है कि मेहनत रंग लाएगी। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है और अनावश्यक परेशानियां, मुश्किलों में कमी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन पढ़ाई में मन लगाना होगा। थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम करना, थोड़ा सा प्लानिंग करना होगा। आप युवा है, कैरियर, कामकाज, कारोबार की पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नई कारोबारी संबंध मिलेंगे। धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रमोशन की प्रबल संभावना, मनोनुकूल स्थान और बॉस खुश रहेंगे। लेकिन अपने प्रयत्नों में कमी नहीं लानी। बेहतर परिणामों के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लक्ष्य पर ध्यान न भटके, ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। धनराशि के सभी भाई बहनों के लिए मंगलदेव का ये राशि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। लेकिन दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना बहुत जरूरी। सात्विक भोजन की प्राथमिकता रहेगी। पानी का अधिक सेवन करना बहुत जरूरी। मसालादार भोजन से परहेज करें। पेट संबंधी परेशानियों की संभावना है। विशेष सावधानी। कारोबारी मामलों में जल्दबाजी से बचें। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। उपाय क्या है? धनराशि वालों, एक पका हुआ पपीता लगातार 12 जुलाई से 25 अगस्त तक किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे दीजिए। एक पका हुआ पपीता। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव की बीज मंत्र का जाप करिएगा। ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। धनराशि वालों, हर रोज सुबह और शाम अपने घर में घी का दीपक जलाकर दुर्गा कवच के 5 पाठ सुबह और शाम करेंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगलदेव चतुर्थेश और एकादशेश होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी, अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि 11वें भाव और अष्टम दृष्टि 12वें भाव में रहेगी। पंचम भाव बुद्धि है, रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है। मैं अपनी गणनाओं की बात कर रहा हूँ। मुझे दावा नहीं आता, लेकिन मेरी गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है। गुरु महाराज जी का प्रसाद इस बात का संकेत दे रहा है कि मंगलदेव शकुन, शांति, सुख, वैभव, धन की प्राप्ति का अच्छा संकेत मकर राशि को दे रहे हैं। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। जीवन साथी और संतान के संबंधों में कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक मसलों में राहत मिलेगी। निजी रिश्तों में खुशहाली आएगी। बहुत जरूरी, अपनी बातें जीवन साथी से स्पष्ट शेयर करेंगे तो परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः समय मकर राशि वालों के लिए पक्ष में है। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान के रूप के कार्य बनेंगे।
और आपको धन प्राप्ति के मौके मिलते रहेंगे। सभी रुके हुए काम मकर राशि वालों के लिए मंगल देव के इस राशि परिवर्तन से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी रुके हुए काम पूरे होंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, अकस्मात धन प्राप्ति के उत्तम अवसर है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा जो इधर उधर हो रही थी उसमें मजबूती आएगी। सरकार संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा, कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे, जमीन जायदाद के मामलों में विशेष लाभ होगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज ही आपका मकसद होना चाहिए, इसी में लाभ मिलेगा। चाहे खरीदिए चाहे बेचिए, कारोबार में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी मकर राशि में जातक में मंगल देव का यही राशि पर कारोबार हो चाहे नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण किए गए प्रयासों की सराहना होगी। मेहनत भागदौड़ प्रयास करना रंग जरूर दिखाएगा। समाज में सुयश बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। कैरियर के दृष्टिकोण समय विशेष रूप से अनुकूल है, उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। बॉस के साथ काम करने के साथ साथ मधुर संबंध बनेगी, बॉस से अच्छी बनेगी, मानवाची सफलता होगी, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, नया जॉब या किसी नई जिम्मेवारी की प्राप्ति भी हो सकती है। आप युवा है, विद्यार्थी है, चाहे कामकाज हो चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार, उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। विदेशों में रह रहे भाई बहनों के लिए इस समय पूर्णता शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। युवाओं को नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी पर संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी और उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव का ही राशि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ठीक ठाक रहेगा। कोई मोटी बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन पुरानी बीमारियों में लापरवाही नहीं करिएगा। खान पान पर जरूर ध्यान, आपकी बीमारी का मूल कारण आपका खान पान है और आपकी नींद है। नींद पर ध्यान दीजिए। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा प्राणायाम को स्थान दे दो, सात्विक भोजन करो, अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी का, अपनी हठ धर्मिता इस महीने मोटा नुकसान, जिद आपको मोटा नुकसान देगी। तथाकथित मित्रों से सावधान रहिएगा। भोलेपन में अपनों की बात दूसरों से करेंगे तो आपको मोटा नुकसान होगा। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। शनिदेव की आराधना लाभ देगी। हर शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें। हर शनिवार को चींटियों को भोजन देना अति उत्तम रहेगा। बाजरा, तिल, शक्कर बूरा चींटियों को डालिएगा। गौशाला में सरसों की खली का दान देना उत्तम रहेगा। हर शनिवार घर में तेल का दीपक जलाकर मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भास्वम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनैश्वरम, इस बीज मंत्र का जाप हर रोज करना, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों में मंगल देव तृतीय और दसवें होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दशी दसम भाव और अष्टम दशी 11वें भाव। चतुर्थ भाव घरेलू व्यवहार, निजी सुख है, आपका निजी प्लेजर है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, माता का भाव है। गणना इस बात का संग कि संपूर्ण परेशानियों, संपूर्ण दुख कष्टों में राहत महसूस करेंगे। कामकाज के क्षेत्र में कोई भी समस्या आपके पास है उससे पीछा छूटेगा। यदि कोई घर, गाड़ी, प्लॉट खरीदना चाहते तो प्रॉपर्टी बेचना चाहते या खरीदना चाहते, पूर्णतः समय आपके पक्ष में। व्यवसाय और नौकरी में तरीके के साधन उपलब्ध होंगे और व्यक्तिगत व्यवसायिक यात्राओं में सफलता भी मिलेगी। लेकिन पारिवारिक मामलों में सावधानी देनी पड़ेगी। परिवार के साथ रहना पड़ेगा। परिवार के साथ स्वार्थ की नीति से बचना होगा। पारिवारिक सदस्य अनबन की संभावना है। आपकी कार्यशैली की वजह से परिवार में उठापटक और तनाव का संकेत है। जब संतान पक्ष में ध्यान नहीं दिया तो मोटा नुकसान हो सकता है। दूसरों पर अपने विचार नहीं ला दे, कठोर व्यवहार से बचे। दाम्पत्य संबंधों में खटास नहीं आए, पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। इस समय कुछ पुराने शांत हो चुके मुद्दे दोबारा तुल पकड़ सकते, इसलिए शांत हो चुके मसलों को पुनः उठाने की भूल ना करेगा। जीवन साथी से संभल कर व्यवहार करेगा। अपनी गलतियां दूसरों पर डालने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। अपनी गलती को स्वीकार कर और सुधारने का प्रयास करें। डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन। जहाँ तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात है, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय निर्णय अपने करीबी व्यक्तियों की सलाह से लेंगे, अब बुजुर्गों की सलाह से लेंगे तो मोटा लाभ मिलेगा। मनोनुकूल आत्मविश्वास की अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी वालों को इस समय संयम और धैर्य से काम करने का है। अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग पूरा रहेगा। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण, पूर्ण सफलता का संकेत कुंभ राशि वाला है। हालांकि कार्यभार बोझ से मन व्यथित जरूर रहेगा, लेकिन कारोबारी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में है। परिवार साथ खड़ा रहेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध, कारोबारी संबंध, कारोबार में लाभ मिलेगा और मार्केट में आपकी साख भी अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे और मेहनत का पूर्ण फल भी आपको मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। खान पान में ध्यान रखें, समय पे सोना, समय पे खाना। व्यर्थ का तनाव तकलीफ देगा। गहरी सोच से बचना बहुत जरूरी।
थॉट प्रोसेस को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। क्रोध पर काबू रखें। विशेष सावधानी क्या है? आप ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपका साथी ठीक हो सकता है, इस पर बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। बिना मतलब का बैठे बैठाए अपनी समस्या मोल न ले, यानी बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, यह आपके लिए तकलीफदायक रहेगा। समाधान क्या है? हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थल में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। शनिवार दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करना, शनिदेव की पूजा करना, शनिदेव के मंत्रों का जाप करना, शनि मंदिर जाना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। सदानुसार साबुत उड़द गौशाला में जाकर गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। और शनिवार दिन मछलियों को भोजन देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें, धर्म कर्म में रुचि रखें। समय पर हर रोज ओम शम शनिश्चराय नमः या नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम इमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि, इन बीज मंत्रों का जाप करना उत्तम रहेगा। नमः नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल देव द्वितीय और नवमेश होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान और अष्टम दृष्टि दसम भाव पड़ेगी। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, आपका शौक है, आपकी इच्छाएं भी इस भाव में देखी जाएगी। तो मीन राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। पिछली समस्याओं का निराकरण मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और आध्यात्मिक और झुकाव बहुत अधिक और धार्मिक यात्रा का योग भी है। लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत है। परिवार में अनावश्यक कलश और झंझटों का संकेत मिल रहा है। परिवार में अनावश्यक कलह नहीं और झंझट नहीं हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? आप अपना ही सोचते हैं, परिवार का नहीं सोचते, इसलिए पारिवारिक कलह होगा। इसलिए परिवार का भला पहले और आपका भला बाद में सोचेंगे तो कलह नहीं होगा। छोटे भाई बहनों के साथ तलखी नहीं रखें, मीठा व्यवहार करें, संतुलन व्यवहार करें, क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं ले, परिवार के सदस्य को अपने साथ लेकर चले। ये सारी उठापटक के बाद भी एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे जीवन साथी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार हो, वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। बस आपको अपनी स्वार्थ की नीति का त्याग करना है। जहाँ तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की बात करूँ तो कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदल देगा। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए इसमें मन अनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुधन लाभ होगा। सहकर्मियों बहुत से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। मंगल देव का ये राशि पर कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अनुकूल, उत्तम और लाभ कर सकते। कारोबार में मन अनुकूल परिवर्तन कर सकते, विस्तार कर सकते, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान क्या पूंजी निवेश भी अच्छा रहेगा। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। धन की जितनी भी परेशानी उसे आपको मुक्ति मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर के साथ लाभ और सफलता के अच्छे मौके। पढ़ाई के क्षेत्र में नए नए मौके मिलेंगे। रिसर्च कर रहे विद्यार्थी जैसे लॉ में है, मेडिकल में है, उच्च शिक्षा में है, तकनीकी शिक्षा में, हर जगह विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में अच्छे मौके मिले। विद्यार्थी और युवाओं के लिए ये समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मीन राशि वालों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान में थोड़ी सावधानी बरतें और छोटी मोटी बीमारी में लापरवाही नहीं करें। चिकित्सा का तुरंत सहारा लेना बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी क्या? वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पारिवारिक सदस्यों से मर्यादित आचरण करें और अपनी भाषा शैली में सकारात्मक विचार रखें। समाधान क्या है? लगातार 12 जुलाई से 25 अगस्त तक एक पका हुआ पपीता गाय को छील कर खिला दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर नरवाण बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई बीजे सुबह शाम 3 माला और 1 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र की जाप करेंगे, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। इस वीडियो में धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मंगल देव का क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानन मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ।
30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।